नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बाढ़, जिस बाढ़ को हम एक विपदा के तौर पर जानते हैं, जिससे बिहार का बहुत पुराना नाता बन गया है। बाढ़ आती है और अपने साथ बर्बादी लाती है, और जब जाती है तब भी अपने पीछे अपार दर्द के कई निशान छोड़ जाती है। बिहार का एक बड़ा इलाका अभी भी बाढ़ प्रभावित है। न्यूज 18 ऐसे बाढ़ग्रस्त लोगों की आवाज बनने जा रहा है। न्यूज 18 बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों के लिए एक खास मुहिम बाढ़ में आपके साथ की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत हम बाढ़ग्रस्त इलाकों की तस्वीर दिखाएंगे। हमारे फ्लड रिपोर्टर लोगों की पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे और आपकी बात सत्ता के शीर्ष तक भी पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप तक हर संभव मदद पहुंच सके। तो हम आपकी आवाज बन रहे हैं, हम वो सेतु का काम कर रहे हैं जो शासन और प्रशासन के जनता के साथ काम करती नजर आएगी, क्योंकि बिहार की एक बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 12 जिलों के करीब 16.4 लाख लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। लाखों की आबादी विस्थापित है और ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए न्यूज 18 बिहार झारखंड ने बाढ़ में आपके साथ नाम की शुरुआत की है। इस महीने 1 महीने तक चलने वाले इस मुहिम के दौरान न्यूज 18 बाढ़ से प्रभावित लोगों की आवाज बनेगा। बारिश, बाढ़ और बर्बादी, इससे बिहार का बहुत पुराना नाता है। हर साल की तरह इस साल भी बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पटना, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, खगड़िया और चंपारण समेत उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से 16,40,000 आबादी प्रभावित है और लाखों लोग विस्थापित। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। आपदा की इस घड़ी में न्यूज 18 ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए न्यूज 18 ने एक खास मुहिम की शुरुआत की है। बाढ़ में आपके साथ नाम की यह मुहिम 1 महीने तक चलेगी। इस खास कैंपेन के जरिए न्यूज 18 लोगों की हर संभव मदद करेगा। अगर आपको मदद की दरकार है तो तुरंत न्यूज 18 के हेल्पलाइन नंबर 6281280636 पर कॉल करें। अपना व्हाट्सएप वीडियो शेयर करें। हम पीड़ित और प्रशासन के बीच सेतु का काम करेंगे। आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे जहां से आपको मदद मिल सके। तकलीफ कहीं आने के लिए, बीमारी को लेकर के जाने के लिए तकलीफ। अगले 1 महीने तक हम प्रभावित इलाके में रहेंगे। अपनी रिपोर्ट के जरिए हम बताएंगे कि बिहार के किस हिस्से में बाढ़ की क्या स्थिति है, कितने लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं और उनको किस तरह की मदद की दरकार है। अपने इस खास मुहिम के जरिए न्यूज 18 लोगों को जागरूक करने का भी काम करेगा। हम आपको बताएंगे कि बाढ़ जैसे हालात में कैसे अपना ख्याल रखें, बाढ़ की विभीषिका में कैसे अपने मवेशियों की रक्षा करें। बाढ़ अपने साथ कई बीमारियों को भी लेकर आती है। एक्सपर्ट की मदद से हम आपको बताएंगे कि इस दौरान कैसे आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो डरिए नहीं, रहिए सचेत। बाढ़ में बनकर मदद का हाथ न्यूज 18 है आपके साथ। तो बिना डरे, बिना हिचके आप अपनी बात, अपनी समस्या न्यूज 18 तक पहुंचाइए। न्यूज 18 आपकी आवाज बनेगा और यही वजह है कि न्यूज 18 की मुहिम बाढ़ में आपके साथ की हर तरफ सराहना हो रही है। राजनीति के दिग्गज इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं। सबसे पहले से प्रभावित राज्य रहा है और
हमारी सरकार लगातार बिहार के लोग बाढ़ से सुरक्षित हों, बाढ़ से कैसे अस्थायी निजात मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और इस प्रयास में न्यूज़ 18 का मुहिम कहीं न कहीं सार्थकता प्रदान करेगा। और उम्मीद है कि जो कुछ बाढ़ से जुड़ी हुई तकनीकी चीज़ें हैं वो सारे अगर विषय आएंगे तो सरकार को और बाढ़ से लोगों को सुरक्षित अस्थायी तौर पर करने में मदद मिलेगी। इसके लिए न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बाढ़ पीड़ित और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करने का जो प्रयास न्यूज़ 18 बिहार के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं उनको शुभकामना और बधाई देता हूं। न्यूज़ 18 ने जो मुहिम शुरू की है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग फंसे हुए हैं उनको तकनीक के माध्यम से जानकारी देना, किस प्रकार से पहले से उनको अलर्ट करना, फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पानी बढ़ने के पहले वो उस क्षेत्र से बाहर निकल जाएं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को इन सारी चीज़ों की जानकारी उपलब्ध कराना। तो यह जो मुहिम चलाया है न्यूज़ 18 ने यह बहुत ही सराहनीय है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो हमारे लोग हैं उन लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है। लेकिन बाढ़ एक ऐसी विभीषिका है जिससे हमेशा बिहार जूझता ही रहा है। और न्यूज़ 18 ने जो मुहिम चलाया है कि लोगों को अवेयर करना कि प्रो एंड पोस्ट दोनों में क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसका लाभ आम जनमानस को मिलेगा। और ऐसे भी बिहार सरकार के आपदा विभाग ने भी काफ़ी अच्छा काम इसमें किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने इस क्षेत्र में काफ़ी लोगों को भूकंप से लेकर हो, बाढ़ से लेकर हो, कैसे अवेयर होना चाहिए। लेकिन एक चैनल के रूप में न्यूज़ 18 ने जो शुरुआत की है जो मुहिम से, उससे आम जनमानस को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। न्यूज़ 18 के द्वारा बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद करना, बाढ़ से के बाद जो बीमारी होती है उससे बचाव के कार्य करना, बाढ़ में कोई भूखा नहीं रहे इसके बचाव कार्य और भूखे को मदद करना, इसके लिए न्यूज़ 18 के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो देखिए, सामाजिक सरोकार निभाना हम अपना दायित्व समझते हैं। हम आपके बीच हैं, हम आपकी आवाज हैं, आपके साथ हैं और आपके लिए ही हैं। और इसीलिए इस मुहिम की हमने शुरुआत की है, क्योंकि हम आपके उस दर्द को महसूस करते हैं जिस दर्द से इस वक्त आप दो चार हो रहे हैं, जिसे बिहार की नियति जैसे मान लिया क्या हो। उन इलाकों में रहने वाले लोगों की आवाज हैं हम, और इसीलिए हम बाढ़ में आपके साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जो कि इस पूरी मुहिम के साथ उस तस्वीर को पहुंचाएंगे जो ग्राउंड रियलिटी है, जिन हालातों में इस वक्त बाढ़ प्रभावित लोग मौजूद हैं। आनंद अमृतराज उस जगह से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करते नजर आएंगे। हमारे साथ इस वक्त पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद, चूंकि हमारी कोशिश आम जनता की आवाज है, हमारी कोशिश उनके दर्द को दूर करने की है, उनकी तकलीफों को कम करने की है, तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि जहां आप मौजूद हैं वहां क्या हालात हैं, क्योंकि इस वक्त 12 जिले और तकरीबन 16,40,000 की आबादी प्रभावित है। उनके दर्द को कैसे यहां आपने महसूस किया, सबसे पहले यह बताइए। देखिए विभा, मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं और न्यूज़ 18 की खबर का कितना असर हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, आपको कई सारे नाव नज़र आ रहे होंगे और इस वक्त हम गंगा के किनारे मौजूद है और कई सारे आपको नाव नज़र आ रहे होंगे। और न्यूज़ 18 लगातार जो बाढ़ पीड़ितों की समस्या दिखा रही थी, आज पटना के जिला प्रशासन ने जो दियारा इलाका है जो बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो गया है, वहाँ के लिए जिला प्रशासन ने निःशुल्क नाव सेवा की शुरुआत की है और 14 वार्ड हैं जो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं, उन तमाम इलाकों के लिए नाव यहाँ से खोला जा रहा है और इधर से नाव जाएगा और उधर में जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन्हें वहाँ से लेकर किनारे आएगा। तो ये बड़ी पहल जिला प्रशासन की और न्यूज़ 18 लगातार इसी कोशिश में है कि जिन्हें भी समस्या है, बाढ़ से जो प्रभावित हैं, जो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन तक उनकी बात हम सरकार तक पहुँचाएँ और सरकार के पहुंचाने के बाद सिर्फ पहुंचाने का ही काम नहीं है बल्कि हम चाहते हैं कि उस पर असर भी हो। हम कोशिश कर रहे हैं उस जगह पे भी जाने की। विभा, जो लोग
बाढ़ से प्रभावित हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो नाव से दियारा इलाके में जा रहे हैं, जहां पे बाढ़, खासकर गंगा का जलस्तर में जो बढ़ोतरी हुई है बहुत तेजी से, उसकी वजह से कई सारे लोग बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे उस इलाके में जाने की। बिल्कुल कोशिश आनंद हमारी यही है कि तस्वीर बदले, लोगों तक मदद पहुंचे, और इसी दायित्व का निर्वहन हम इस वक्त कर रहे हैं। हमारे साथ सम्राट चौधरी जुड़े हुए हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। सम्राट जी, सरकार भी तो यही चाहती है कि जो योजनाएं, जो मदद, जो कोशिश सरकार की आम जनता के लिए शुरू की जाती है वो उन तक पहुंच पाए, उसका लाभ उनको मिल पाए, उनकी परेशानियां कम हो पाए, लेकिन इसके बावजूद कई कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को दूर करने की कोशिश में हम अपना सहयोग दे रहे हैं। क्या इससे सरकार की जो कोशिश है, सरकार की जो मंशा है, वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच रही है? इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए, सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं न्यूज़ 18 को कि आपने इतना गंभीर समस्या पर एक मुहिम चलाया है और इस मुहिम के माध्यम से आप जन सेवा भी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार, कई सरकार आप देखेंगे, लगातार एनडीए की सरकार जब 2005 में बनी तो लगातार नॉर्थ बिहार में एक एक चीज़ों की व्यवस्था की गई। सुपौल के पुल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा जब 1934 में पुल बने थे, कोसी का ब्रिज बनाया गया जिससे कि सहूलियत हो सके। हम कई ब्रिज वहाँ बनाने, बीपी मंडल पुल टूटा हुआ था उसको स्थापित करने का काम किया गया। उसी तरह ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है उसको पूरी तरह स्थापना किया गया। और बाढ़ के लिए लगातार हमारे जो बांध है इसका तटबंध को पूरी तरह मजबूत करने का काम किया जाए। अब तो हम सड़क बनाने का भी काम शुरुआत कर चुके हैं और लगातार, क्योंकि ये जो बाढ़ है ये बिहार में या हिंदुस्तान में बारिश होने वाला जो बारिश की पानी है उससे नहीं होता है। हमको इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नेपाल में जब पहाड़ियों पर पानी होता है तब हमारे बिहार में पानी घुसने का काम करता है और अधिक घुसता है, जिससे बांध टूटने के बाद ही हमारे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप देखते होंगे गंगा में जब सभी जगह से पूरे आपको नेपाल से जो है बागमती, कोसी, काली कोसी, बूढ़ी गंडक सभी जो नदियां आती है, लेकिन सम्राट जी आकर माफी के साथ आपको टोक भी रही हूं, लेकिन आम जनता ये कहती है कि इसे सुनते हुए भी साल दर साल हो गए कि नेपाल में हाई डैम बना दिया जाएगा, समस्या कम हो जाएगी, आपको इससे निजात मिल जाएगी, लेकिन इसे सुनते सुनते भी काफी वक्त निकल गया। नदी जोड़ो परियोजना को लेकर 8 परियोजनाओं की स्वीकृति हो गई, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं उतर पाई। नहीं, लगातार हम सारे तटबंध को ठीक कर रहे हैं लगातार, चाहे वो कोसी का तटबंध हो, चाहे वो बागमती हो, चाहे गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, सभी जगह हमने ये कहा कि पानी जब बहुत अधिक आता है तभी टूटने की स्थिति होती है, ऐसे बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन जब भी अधिक पानी होता है, अब जैसे आपने देखा होगा कि अभी गंगा में उफान है और चारों तरफ गंगा के पूरे बेसिन पर पानी फैला हुआ है, तो ये नेपाल के पानी के साथ साथ चंबल जो मध्य प्रदेश से है वहाँ की पानी, उसके बाद देहरादून से जो तमाम जो पानी वहाँ से आते हैं, ये तमाम इसमें गंगा में समाने का काम करते हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान का पानी और नेपाल का पानी जब अधिक होता है तभी गंगा में फ्लो बढ़ता है। इसलिए मेरा ये भी मानना है, ये आपका कहना बहुत ही जायज़ है, मैं इसकी चिंता करता हूँ कि नेपाल से आने वाला जो व्यवस्था है उस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी पहल किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी पहल किया है, जल्द से जल्द वहाँ हाई लेवल डैम, क्योंकि बहुत अधिक पैसे लगने हैं, लगभग 4 लाख से 5 लाख से लाख करोड़ रुपया लगना है, जो बिहार के बजट का दुगना हिस्सा है। तो ऐसे परिस्थिति में हमको, क्योंकि बिहार में और भी काम करने हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि जो नेपाल से पानी आती है उसको हम पूरी तरह एक जगह इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए हाई लेवल डैम का सम्राट चौधरी जी, आप उस दर्द को आपने भी महसूस किया होगा। देखिए, आप एक मंत्री से पहले, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए प्रतिनिधि के तौर से पहले आप एक बिहारी भी हैं। आप उन बिहारियों के दर्द को महसूस भी करते होंगे जिनका सब कुछ लुट जाता है, जिनका सब कुछ बह जाता है और फिर वो बेघर हो जाते हैं।
जिनके पास रहने की जमीन न हो, सर के ऊपर से छत निकल जाए और फिर दाने दाने के मोहताज हो जाएं, फिर वो सवाल किससे करें, वो अपनी मजबूरी, अपनी व्यथा किससे कहे। नीरज बबलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज बबलू जी, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, सरकार कोशिश कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, साल दर साल ये तमाम चीजें हम देखते भी हैं और उसे लोगों तक पहुंचते हुए हमने देखा भी है और दिखाया भी है, लेकिन इसके बावजूद कमियां रह जाती हैं, कई जगहों पर लापरवाही होती है। प्यास लगे तब कुएं की खुदाई क्यों शुरू की जाती है? क्या इसके पीछे जो लोग हैं वो लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हम न्यूज़ 18 की टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपना जान रिस्क में, जोखिम में डाल करके जो बाढ़ की रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं और एक मुहिम चलाए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। दूसरी बात है, जहाँ तक बाढ़ का सवाल है, जो हम लोगों के उत्तर बिहार का भौगोलिक बनावट है, जो नेपाल से नदियाँ, दर्जनों नदियाँ आती है, इसे रोका नहीं जा सकता है। और जहाँ तक बाढ़ आने का सवाल है, जब भी बाढ़ आता है तो सरकार का स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्तर से लगातार बड़े पैमाने पर एनडीए सरकार है, बड़े पैमाने पर मुझे लगता है कि इसका राहत का काम चलाया जाता है। आपको याद होगा, हम लोग इस चीज़ को झेले भी हैं कि 2008 में जब बाढ़ आई थी, बांध टूट गया था कोसी नदी का, तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा के रूप में ये घोषित हुआ था। और हम समझते हैं कि जिस तरह से वहाँ लोगों को सहायता पहुँचाया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कैंप करके लाखों लोगों को निकाला गया, लाखों लोगों को मुआवजा दिया गया, गृह क्षति का मुआवजा, किसानों को फसल क्षति का मुआवजा, खेत कट गए, लोगों के खेतों में बालू आ गए, हर तरह का जो मदद पहुँचाना था पहुँचाया गया। उसके बावजूद भी जो समस्याएं रह गई, उसके समाधान का लगातार प्रयास चल रहा है। जहां तक बांध का सवाल है, जो बांध टूट जाता है तो उसके मजबूतीकरण का अभी लगातार काम चल रहा है। हम समझते हैं कि 400-500 करोड़ के लागत से अभी पूर्वी बांध का काफ़ी मजबूतीकरण हो रहा है। और पश्चिमी बांध जो अभी थोड़े दिन पहले फिर एक हफ्ता के लिए टूट गया था, तो मात्र जैसे ही बांध टूटा तो एक हफ्ते में उस बांध को फिर से रिस्टोर कर लिया गया, बांध को बांध दिया गया, कोई क्षति नहीं हुई। ये सरकार के तत्परता को दिखाता है कि सरकार और विभाग कितना तत्पर है काम करने के लिए। जहाँ तक है वाटर मैनेजमेंट का सवाल, पानी को रोकने या बैलेंस करने का सवाल, तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो नदी जोड़ने का प्लान के बारे में चर्चा किया, तो कोसी और मेची नदी को जोड़ने का प्रस्ताव पास हो गया। केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी दे दी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे मंजूरी दे दी और 5000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। हमारी भी बात जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से हुई थी, उसमें पैसा भी आ गया और बहुत जल्द ही मुझे लगता है कि इस पर काम किया जाएगा। और ये हमको लगता है कि जब भी बाढ़ आएगी तो इसमें ये बहुत बड़ा काम करेगा। हम लोग नदी जोड़ योजना को अगर सरजमीन पे ले आते हैं, ये कोसी मेची नदी जुड़ जाएगी तो उस इलाके में बाढ़ की संभावना निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इसके बावजूद जो भी कठिनाई है, सारे कठिनाई पे सरकार का ध्यान है, लोग अधिकारी लगे हुए हैं। जब भी जहां भी कोई कठिनाई आती है, बाढ़ से जो भी समस्या उत्पन्न होती है, बिल्कुल हमारी भी कोशिश यही है नीरज बब्लू जी, हमारी भी जाता कोशिश यही है कि हो सकता है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों की नजर न पहुंचे, दूर दराज तक आप न पहुंच पाए, जहां हमारी टीम पहुंचती है, लोगों के बीच पहुंचकर उनके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं ताकि उन तक समाधान पहुंच सके। और इसीलिए हमारे सहयोगी उन विषम परिस्थितियों में इस वक्त रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और ये तस्वीर आप तक पहुंचानी जरूरी है। गंगा के जलस्तर में देखिए लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। गंगा पटना के रानी घाट के करीब तकरीबन 8 सेंटीमीटर खतरे के निशान से अब ऊपर बह रही है। आपदा की इस घड़ी में न्यूज़ 18 पहले की तरह इस बार भी आप लोगों के साथ खड़ा है। अगर आपको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है तो बेहिचक अपनी बात आप न्यूज़ 18 से कर सकते हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। बात अगर खतरे की निशान की करें तो तकरीबन 8 सेंटीमीटर
खतरे के निशान से ऊपर जो है यहाँ पे गंगा का जो है वो जलस्तर है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये पूरा रानी घाट की ये तस्वीर है और यहाँ 8 सेंटीमीटर जो है गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और यहाँ पूरा घाट जो है वो जलमग्न हो चुका है, डूब चुका है। और इस वजह से लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप गंगा से दूरी बना कर रखें। फिलहाल गंगा स्नान की बात हो या पूजा अर्चना की बात हो तो अभी नहीं करें, क्योंकि गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ धार है, करंट काफ़ी है, तो ऐसे में अनहोनी हो सकती है। और इस कारण से लगातार प्रशासनिक अमले के अधिकारी जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी आप तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। ये लापरवाही, छोटी सी लापरवाही आपके लिए, आपके परिवार के लिए घातक हो सकती है। और गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण जो है कई जगहों पे बाढ़ की स्थिति हो चुकी है। तो ऐसे में जो लगातार जो है न्यूज़ 18 आपके साथ है। इस आपदा की घड़ी में न्यूज़ 18 आपके साथ है। किसी भी तरह की मदद के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी न्यूज़ 18 आपके साथ है और आपकी बात को न्यूज़ 18 जो है वो प्रशासन तक पहुंचाएगा। कोई भी ज़रूरत हो या कोई सूचना देना आप चाहते हैं तो इसके लिए न्यूज़ 18 से हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल देखिए, हमारे सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और देखिए इस वक्त हमारे साथ जल संसाधन मंत्री तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन पंचायती राज मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वन पर्यावरण मंत्री हमारे साथ जुड़े और लगातार हम तक जो नंबर हमने स्क्रीन पर फ्लैश आउट किया हुआ उस पर मदद के लिए कॉल्स लगातार पहुंच रहे हैं। लोग उन परिस्थितियों में हैं जिन परिस्थितियों को लोग सुनकर सहम जाते हैं, उन परिस्थितियों में रह रहे लोगों की आवाज हम बन रहे हैं और लगातार कॉल्स हम तक पहुंच रहे हैं जो मदद की आस के साथ यहां पर कॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, लोग ये कह रहे हैं कि चलिए मान लिया कि समस्या से निदान के लिए सरकार कोशिश कर रही है, दिखता है कि करोड़ों और अरबों रुपया खर्च हो रहा है साल दर साल, लेकिन जब आप गांव में पहुंचेंगे, गलियों में पहुंचेंगे और उन दूर दराज इलाकों में पहुंचेंगे तो लोगों की बेबसी ये है कि उनकी सुनने वाला प्रशासनिक अधिकारी ढूंढने वो कहां जाएं, वो यहां नहीं पहुंच रहे हैं। फिर इसे कैसे सरकार सुनिश्चित करेगी, कैसे समझेगी? देखिए, पूरी तरह ये आपदा है और आपदा में क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट निर्देश है, आपदा पर जो आपदा पीड़ित है सबसे पहला अधिकार सरकार का जो खजाना है उसका हक आपदा पीड़ितों का है। इसलिए हर हालत में सरकार एकदम सुनिश्चित कर रही है कि एक एक आपदा पीड़ित को हम पूरी व्यवस्था देने का काम करेंगे। जहां खाने की व्यवस्था करनी हो वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खाने की व्यवस्था करेगी, जहां उसको रखने की व्यवस्था करनी होगी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए पूरी तरह तैयार है। और इसकी पूरी समीक्षा की गई है कि पन्नी की व्यवस्था की गई है कि नहीं, कहाँ खाने की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था की जाएगी। और हम लोग तो अब आगे बढ़कर, क्योंकि अब प्रत्येक पंचायत में एक व्यवस्था हम लोग खड़ा कर रहे हैं कि मौसम का हाल क्या होगा। अभी तक स्टेट में पता चलता था कि मौसम का हाल क्या रहे, अब हम लोग पंचायतों में एक व्यवस्था कर रहे हैं कि मौसम केंद्र हम पंचायतों में बना रहे हैं, जहां की किस पंचायत में कब और कितने पानी पड़ेंगे इसको सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए आपदा पूरी तरह बिहार के लोगों को बचाने के लिए बिहार सरकार काम कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में लगातार आपदा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बचाने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, विकास के कार्य तो किए ही जा रहे हैं, लगातार सरकार प्रयास कर रही है। बबलू जी ने आपको स्पष्ट तौर पर बताया कि हम एक एक नहर को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक एक नदियों को जोड़ने का काम शुरुआत सम्राट चौधरी जी, इसीलिए इस वक्त जैसे कॉल्स की बाढ़ सी आ गई है, लगातार कॉल्स, रिंग्स बज रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि इन जगहों तक पहुंच जाइए साहब, इन जगहों पर हम इस परेशानी में है कि कई दिनों से खाना नहीं खाया, पॉलिथीन शीट नहीं मिली और इसीलिए हम उस जगह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां पर नाव मिली। लोग ये भी कह रहे हैं कि हम तक वो मदद पहुंच रही है, इस नाव के सहारे हम उन जगहों तक तो कम से कम पहुंच जाएंगे जहां पर हमारे बच्चे बच जाएं, हमारे मवेशी बच जाएं। नीरज बबलू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सीधे और बहुत संक्षेप में नीरज बबलू जी, कोशिश और हकीकत दोनों में बहुत फासला होता है।
आपको इस वक्त वो तस्वीरें भी दिखती होंगी जो चुभती होंगी, कहती होंगी, आपके भी मन को झकझोरती होंगी कि सचमुच इस विपदा में लोग कैसे जी रहे होंगे, जिनके ऊपर अब छत नहीं है, बारिश में अगर होने लगे तो उस भीग कर ही जीना है, बच्चों को अगर निवाला न मिले तो उसी तरह से रात काटनी होगी। तो अधिकारी कम से कम कोशिश तो करें वहां तक पहुंचने की, उन लोगों की सुनने की कोशिश तो करें, वो प्रतिनिधि जिनको इन्होंने चुना है वो वहां तक जाएं तो कम से कम। देखिए, विपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह आम जन के साथ है, और सरकार जब साथ है तो अधिकारी और कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जहां भी कोई कॉल्स आते हैं, जहां भी सूचना मिलती है बाढ़ की समस्या की, वहां तत्क्षण पहुंच करके लोगों को पहले तो सही सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसके बाद उनके लिए खाना का व्यवस्था किया जा रहा है। आप याद करिए 2008 के बाढ़ को, लाखों लोगों को किस तरह हम लोगों ने कैंप लगा करके महीनों खाना खिलाया, एक गेस्ट की तरह सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, और फिर जब बाढ़ पीड़ित अपने घर को जा रहे थे तो उन्हें एक विदाई किट के रूप में सामान दिया गया, कपड़ा दिया गया, धोती, साड़ी, गमछा, बर्तन, तमाम चीज़ मुहैया कराया गया था। तो जब भी बाढ़ आती है, हर साल वैसे कहीं न कहीं बाढ़ का समस्या झेलना पड़ता है राज्य को, लेकिन जहां भी बाढ़ की समस्याएं होती है सरकार पूरी तरह मुस्तैद और तत्पर रहती है, सारे अधिकारी कर्मचारी लगे रहते हैं। कई जगह बाढ़ आश्रय स्थल बनाया गया है, खास करके सुपौल के इलाके में, कोसी के इलाके में पूरा बाढ़ आश्रय स्थल बनाया गया है, जहां भी वाटर लेवल बढ़ता है, पानी घुसता है, बाढ़ नहीं भी आता है, लेकिन अगर पानी बढ़ जाता है तो लोग गांव छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। तो उनके लिए हम सबकी एक ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, कोशिश इस दिशा में कि लोगों को इस तरह की समस्या से दो चार ही ना होना पड़े। सरकार के ये अरबों और करोड़ों रुपए खर्च लोगों के विकास के नाम पर हो, उनके लिए योजनाओं के नाम पर हो, उनके लिए रोजगार के नाम पर हो, न कि इस तरह के बाढ़ के हालात में घर बार से बेदखल होकर या बेघर होकर घाटों पर पहुंचने वाले बेसहारों तक पहुंचे। ये कोशिश सरकार की ईमानदार जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए वक्त निकालकर, साथ ही साथ नीरज बबलू जी आप भी हमारे साथ जुड़े और सरकार की योजनाएं किस तरीके से लोगों के लिए काम कर रही हैं ये लोगों के लिए पहुंचाने के लिए भी देखिए कॉल्स की बाढ़ सी आ चुकी है। लगातार हमारे नंबर्स पर जो स्क्रीन पर लगातार फ्लैश आउट हो रहे हैं, इस नंबर पर आप हम तक संपर्क कर सकते हैं 6281280636। ये वो नंबर है, इसे आप याद कर लीजिए। इस नंबर पर आप किसी भी वक्त, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आप किसी भी वक्त कॉल कर अपनी समस्या रख सकते हैं और आपकी समस्या को हम शासन और प्रशासन तक पहुंचाएंगे, समाधान निकालेंगे और आप तक मदद के हाथ पहुंचेंगे। एक छोटा सा अंतराल, फौरन वापस होंगे अपनी इस खास पेशकश बाढ़ में आपके साथ। तो बाढ़ की इस विभीषिका के बीच बिहार के आवाम की आवाज हम बने हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाढ़ में हम आपके साथ हैं। बिना डरे, बिना हिचके आप अपने सवाल, अपनी परेशानियों को हमसे साझा कीजिए, क्योंकि हम आपकी आवाज, जनता की आवाज को सरकार तक, शासन और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि राजनीति के कई दिग्गज जो हैं वो न्यूज़ 18 की मुहिम की सराहना कर रहे हैं। आपको किस तरह के कार्य के लिए, और आज ज़रूरत है कि प्राकृतिक आपदा विपदा में लोगों को वक्त पर मदद मिल जाए, सहयोग मिल जाए, एक्शन हो, उसको हम लोग ज़िंदगी बचा सकें, उसकी ज़रूरत के वस्तु को पहुंचा सकें। इसमें आपकी भूमिका बड़ी होनी चाहिए और आप कर भी रहे हैं। हमारी शुभकामना है। मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि न्यूज़ 18 के जितने भी एंकर हैं सभी जगह जाकर के ग्रामीण एरिया में जहां बाढ़ आए हुए हैं और बाढ़ के क्षेत्र में सुदूर देहाती इलाके में जाकर के वहां के आम जनताओं की जो समस्या सरकार के संज्ञान में लाने का काम करती है, सरकार उसको समाधान करने का काम करती है और यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है न्यूज़ 18 को, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने जो मुहिम चलाई है बाढ़ में आपके साथ, ये प्रशंसनीय है, सराहनीय है और इसके लिए हम न्यूज़ 18 बिहार झारखंड परिवार को धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं कि आप बाढ़ पीड़ित जो बिहार के लोग हैं उनके मदद के लिए आपने मुहिम चलाई है
लाखों लोगों को इससे फायदा हो रहा है, उनको मदद मिल रही है। इस मुहिम के लिए आपको बिहार झारखंड न्यूज 18 टीम को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बिहार के बाढ़ के दौरान लगातार न्यूज 18 के द्वारा जो कवरेज किया जा रहा है वो अद्वितीय है और सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उस नंबर के द्वारा लगातार बाढ़ पीड़ितों को न केवल राहत मिल रही है बल्कि अगर कोई कहीं फंसा है तो उसको वहां से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इससे पहले भी देखने को आया था जब पटना शहरी इलाके में पानी आ गया था तो उस दौरान सुर की जो सम्राट हमारे यहां कही जाती हैं शारदा सिन्हा जी जब फंस गई थी तो उस वक्त भी न्यूज 18 की टीम ने उनको रेस्क्यू किया था। इसलिए न्यूज 18 की पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। तो आप अपने आप को बेबस न समझें, आप अपने आप को लाचार न समझें, क्योंकि न्यूज 18 आपके साथ खड़ा है, आपके लिए खड़ा है और आपकी आवाज बनकर खड़ा है। और इसीलिए बाढ़ में हम आपके साथ हैं। बिहार के 12 जिले बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। लाखों की आबादी इस वक्त प्रभावित है, जिसमें दरभंगा भी है और दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के कई गांव आज भी जलमग्न हैं। यहां के लोगों को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली। घरारी गांव से फ्लड रिपोर्टर रवि एस नारायण की यह खास रिपोर्ट देखिए। दरभंगा जिले का एक बड़ा इलाका आज भी बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें दरभंगा का हायाघाट प्रखंड भी है। हायाघाट के कई गांव आज भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। अभी हम दरभंगा जिले के हायाघाट में हैं और यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे कई गांव जो है वो बागमती से पूरी तरह से घिर चुका है और पूरे गांव में पानी भर चुका है। एक नाव के सहारे न्यूज 18 की टीम उस इलाके के लिए निकल पड़ी जहां की बड़ी आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। अभी हम दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के घरारी गांव पहुंचे हैं और ये तस्वीर जरा देखिए कि पूरा गांव जो है किस कदर जो है वो जलमग्न हुआ है और सारे गांव चारों तरफ से जो है वो नदी से घिर चुका है और बाढ़ का जो पानी है वो पूरी तरह से गाँव में समा चुका है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो इंतज़ार इस बात की है कि यहाँ से कोई मदद पहुँचे और तमाम ग्रामीण जो गांव वाले हैं वो अपने अपने जानवरों को लेकर के बांध पर यहाँ से चले गए हैं। 1 घंटे तक नाव की सवारी करने के बाद न्यूज 18 की टीम घरारी गांव पहुंची। घरारी में जो तस्वीर दिखी वो हैरत में डालने वाली थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। तमाम घर अगर आप देखें तो खाली और वीरान पड़ा हुआ है और ये एक एक घर की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस घर में अगर आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पे इनके चौकी लगी हुई है, बिस्तर लगा हुआ है, लेकिन कोई यहाँ पे रहने वाला नहीं। यहाँ पे तमाम लोग जो है वो यहाँ से निकल करके और बांध के ऊपर चले गए हैं। अगर इधर अगर घर देखें तो ये पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। आप इधर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो तमाम घर जो हैं वो खाली और सन्नाटा पसरा हुआ है और ये एक परेशान करने वाली जो तस्वीर है। घरारी गांव के अंदर जाने पर कुछ लोग दिखे जरूर, लेकिन ये लोग भी शाम ढलते ही बांध पर चले जाते हैं ताकि सुरक्षित रह सके। इनकी शिकायत है कि प्रशासन से अब तक मदद के नाम पर सिर्फ पन्नी ही मिल पाई है। इस एक मचान में यहाँ पे एक बूढ़ी दादी दिखाई पड़ रही है जो यहाँ पे बैठी हैं और शायद अपने घर के रखवाली के लिए यहाँ पे बैठी हैं। यहाँ पे एक चीज देखना, पूरा गांव जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है जी। क्यों? दहाड़ है इतना जो विशाल दहाड़ है। हम लोग माल जाल लेकर शरण लिए हुए हैं बाढ़ में हुआ बांध पर। यहाँ कुछ नहीं अभी तक मिला, कुछ नहीं मिला है सर। तो यहाँ से बांध से हम लोग जब आए तो लगभग 1 घंटा यहाँ आने पे लगा। 1 घंटा तो यहाँ 1.5 घंटा लगता है सर, 1.5 घंटा लगता है आने जाने में। सीओ साहब कहता है अभी लैया बंद कर देंगे। आप देखिए, आप लोग आए हैं, देखते हैं जो लैया बंद होने वाला है अभी। ये शिकायत सिर्फ एक रामेश्वर सिंह की नहीं है। घरारी गांव में रहने वाले अधिकांश लोगों की यही पीड़ा है। घरारी गांव की तस्वीर दिखाने का हमारा मकसद यही है कि ये सच्चाई जिला प्रशासन तक पहुंचे और यहाँ के लोगों तक प्रशासनिक मदद पहुंच सके, क्योंकि सिर्फ एक नाव के सहारे
जिंदगी नहीं कटती। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो जिस दरभंगा के घरारी गांव की तस्वीर आप तक हमारे सहयोगी रवि एस नारायण पहुंचा रहे थे, घंटे की यात्रा उन्होंने की और उस जगह तक पहुंचे जहां पर लोग पहुंच नहीं रहे मदद के लिए। और देखिए, जिस नंबर को हम लगातार फ्लैश आउट कर रहे हैं आपकी मदद के लिए, उस नंबर पर लगातार कॉल्स आप लोगों के आ रहे हैं और कॉल्स की जैसे पूरी बाढ़ सी आ गई हो। लोग मदद और आश और विश्वास के साथ न्यूज 18 को अपनी समस्या बता रहे हैं और हमारी ये पूरी कोशिश है कि आप तक मदद पहुंच सके, उस जगह पर हमारी टीम पहुंच सके जहां तक अभी प्रशासनिक टीम नहीं पहुंच सकी, वो अधिकारी नहीं पहुंच सके जिन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर देखकर भयावह लगती हैं, उससे कहीं ज्यादा विषम परिस्थिति में लोग इन इलाकों में इस वक्त रह रहे हैं। हमारे साथ बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा जुड़ चुके हैं। संजय झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यही कि बिहार इन दिनों बाढ़ से लड़ रहा है, इस विभीषिका से जूझ रहा है। बाढ़ के आखिर कारण क्यों नहीं दूर होते, अस्थायी समाधान क्यों नहीं निकलता, आखिर ये कब तक और कैसे? सबसे पहले मैं बाढ़ पीड़ित और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करने का जो प्रयास न्यूज 18 बिहार के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं उनको शुभकामना और बधाई देता हूं। बिहार में खास करके बाढ़ जो है वो लार्जली नेपाल से जो मैक्सिमम नदी है, कोसी है, कमला है, बागमती है, अधवारा समूह है, गंडक है, इस सब का उद्गम नेपाल में है। और नेपाल से जब ये बिहार में इंटर करता है तो अपने साथ सिल्ट, गाद जिसको कहते हैं, पानी बड़ी मात्रा में फ्लो में पानी बिहार में इंटर करता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि आजकल जो पर्यावरण का चेंज हो रहा है उससे अनप्रेडिक्टेबल रेन हो जाता है। इसी साल 16 जून को 4,12,000 क्यूसेक पानी गंडक में आ गया। नेपाल के कैचमेंट में इतनी बारिश हुई। जल संसाधन विभाग जो हम लोग का एम्बैंकमेंट है जो रफली 3800 किलोमीटर है उसको लगातार वॉच करना, अन्य जो रिवर है उसको वॉच करना, 24 घंटा ये काम हम लोग करते रहते हैं। लेकिन सवाल तो यही है संजय झा जी, क्योंकि देखिए ये दर्द, ये पीड़ा जो है उन इलाकों में रहने वालों की अपार है। उनका कष्ट एक साल ये उम्मीद के साथ कट जाए कि अगली साल ऐसी स्थिति नहीं होगी, ऐसा नजर नहीं आता। अब उसे वो अपनी नियति मान बैठे हैं। कटिहार और खगड़िया में भी हर साल लोगों को कटाव का दर्द सहना पड़ रहा है। उत्तरी बिहार में एक बड़ी आबादी इस वक्त पलायन को मजबूर है। सैकड़ों एकड़ में फसल जो लगी हुई थी वो बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में सरकार राहत और बचाव को लेकर क्या प्रयास कर रही है? लोकल प्रशासन से डीएम वगैरह को बुला करके उस पूरा डिटेल्ड रिव्यू करना कि खुद मैं बताते हैं कि मैंने खुद क्या देखा, क्या परिस्थिति है, आप लोगों का फीडबैक किया है और आपने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। और अगले दिन डीएम को फिर भेजते हैं कि आप पूरा हवाई सर्वेक्षण करके आइए और इमीडिएटली रिलीफ का काम शुरू कीजिए। ये जो कैलिब्रेटेड एफर्ट है खुद मुख्यमंत्री के स्तर पर, उसका प्रभाव ये हुआ कि नीतीश कुमार जी के सरकार बनने से पहले बाढ़ में आपदा जब आती है उस समय राहत पहुंचाने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अब तो पूरा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पूरा सरकार ने बना दिया है। पिछले साल बाढ़ आया, लगभग 22 लाख लोगों के अकाउंट में हम लोगों ने 6,000 रुपया ट्रांसफर किया। डिटेल डेटा रहता है प्रशासन के पास और वो उस डेटा का जो अफेक्टेड एरिया रहता है वहां पर सीधा उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। किसी की मृत्यु हो गई, दुखद है, लेकिन 4 लाख रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मवेशी जानवर का भी डेथ होता है तो उसके लिए पैसा दिया जाता है। सरकार की कोशिश ये रहती है कि आपदा के समय में सबसे पहला अधिकार जो नीतीश कुमार जी बोलते हैं सरकार के खजाने पे आपदा पीड़ित का है, उनको रिलीफ मिलने में समय नहीं लगे। संजय झा जी, सरकार की मंशा पर या कोशिश पर सवाल नहीं है, लेकिन इस सच्चाई को तो आप भी मानेंगे कि
4 लाख रुपए मरने के बाद मुआवजा मिल जाना, 6,000 रुपए आपदा सहायता कोष में जाना और लोगों के खातों तक पहुंच जाना, लेकिन जिनका घर उजड़ गया, जो अब घर से बेघर हो चुके हैं, कई लोग ऊंची जगहों पर इस वक्त शरण लिए हुए हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, उन तक ये मदद कैसे पहुंच रही है? सरकार सतत प्रयास करती है कि उनको रिलीफ मिल जाए, और इसके अलावा एक हम लोगों का टोल फ्री नंबर है 18003456 जो हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। हेलो WRD करके जो हमारा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो चलता है, उसके माध्यम से भी अलग अलग जगह से लोग हम लोगों को खबर करते हैं, सूचना देते हैं, और उस पर भी हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक तो हम लोग जरूर फ्लड के टाइम में और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसके प्रभाव को मिनिमाइज किया जा सके, इसलिए डिपार्टमेंट के सारे लोग 24 घंटा अलर्ट है, स्पॉट पर भी और टेक्नोलॉजी को यूज करके भी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। साइड बाय साइड जो अफेक्टेड लोग हैं उनको आपदा का जो राहत मिलना है वो उनको बिल्कुल समय मिल जाए, उसका भी लगातार मॉनिटरिंग और प्रयास हम लोगों का रहता है। मैं यही आग्रह भी करूंगा कि आप लोगों के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई जानकारी हो, तो वो सूचना जरूर पास ऑन कीजिएगा और उस पर इमीडिएटली हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा जी, जल संसाधन मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि सरकार कोशिश कर रही है और सरकार की कोशिशों को मजबूती देने के लिए, लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं। बाढ़ में आपके साथ, आपकी आवाज बनकर सरकार और आम आवाम के बीच सेतु का काम हम कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी इस मुहिम को भारी जन समर्थन दिग्गजों की तरफ से इसकी सराहना की जाती हुई, और इसमें फिल्मी कलाकार मुकेश जो हैं उन्होंने भी इस पहल की सराहना की है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। हर साल आने वाली बाढ़ से बिहार को बहुत ही मुसीबतों से जूझना पड़ता है। ऐसे में न्यूज़ 18 ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। डूबते हुए लोगों को बचाना, बाढ़ के बाद आने वाली बीमारियों से लोगों को बचाना, प्रभावित इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाना ताकि कोई भूखा न सोए। इस मुहिम में मैं मुकेश ऋषि न्यूज़ 18 के साथ में हूँ। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। बिहार हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलते रहता है। ऐसे में न्यूज़ 18 का इतना बड़ा कदम अति सराहनीय है, जिसमें बाढ़ में लोगों को डूबने से बचाना है, बाढ़ के बाद जो बीमारियां उत्पन्न होती है उससे लोगों को बचाना है, बाढ़ पीड़ित लोगों को दवा, खाना इत्यादि मुहैया कराना है। ऐसे न्यूज़ 18 के मुहिम में मैं अवधेश मिश्रा हमेशा न्यूज़ 18 बिहार के साथ हूँ, साथ रहूँगा। लव यू न्यूज़ 18 बिहार, थैंक यू। मैं संजय पांडे। बिहार कई सालों से बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है और इस दिशा में एक सार्थक कदम न्यूज़ 18 ने उठाया है। बाढ़ पीड़ितों को बचाना है, बाढ़ से होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाना है, लोगों को भूखों मरने से बचाना है ताकि कोई भी बाढ़ के बाद भूखा न मरे। और इस दिशा में जो कदम न्यूज़ 18 उठा रहा है, मैं चैनल न्यूज़ 18 के साथ हूँ और आप भी इनका सहयोग करिए। थैंक यू। बिहार हर साल बाढ़ की मार झेलता है। ऐसे में न्यूज़ 18 ने बहुत बड़ा और अच्छा कदम उठाया है। लोगों को डूबने से बचाना है, बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाना है और बाढ़ प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचानी है ताकि इस आपदा में कोई भूखा ना रहे। मैं हरबीर सिंह इस मुहिम में न्यूज़ 18 के साथ हूँ और इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए, आम आवाम का भरोसा हम पर है। आम आवाम ये जानती है बिहार की कि हम उनके लिए, उनके साथ हर वक्त खड़े हैं और इसीलिए कॉल्स की बाढ़ सी आ गई है। लगातार लोग अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा रहे हैं इस आश और विश्वास के साथ कि उन तक मदद पहुंचेगी। हमारी टीम उन विषम परिस्थितियों में आपके लिए खड़ी रहेगी, आपके साथ, जब तक आपके पास मदद नहीं पहुंच जाते हैं। दरभंगा में बाढ़ से काफी लोग प्रभावित हैं। लोगों के घर बिखर गए, तिनका तिनका जोड़कर आशियाना खड़ा किया वो टूट चुका है। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान उठाना पड़ा है। अब लोगों को ये चिंता सताने लगी है कि वो आखिर
खाएंगे पिएंगे तो क्या? ना तो ये कोई नदी है और ना तालाब, ना इन्हें सीने तक पानी में खड़े होकर फोटो खिंचाने का शौक है। यहाँ है तो बस बाढ़, बर्बादी और बेबसी। तस्वीरें दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के नया टोला की है और ये है अब्दुल मन्नान। बागमती के पानी ने अब्दुल मन्नान की फसलों को ले लिया है, लेकिन जमीन का मोह छोड़े नहीं छूट रहा। नया टोला की जो तस्वीर है वो आप जरा देखिए कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वो बिल्कुल समुंदर सा नजारा है। और आपको बता दें कि ये कोई नदी नहीं है बल्कि पूरी तरह से खेत है और पूरी फसल जो है वो नष्ट हो गई है। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से अपने खेतों में अगर जा रहे हैं तो डूब करके जो है वो निकलना पड़ता है यहाँ पे। और ये जो हालात है वो यहाँ पे आपको बता दें कि हायाघाट की है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? खेत से? खेत से आ रहे हैं, खेत देख करके आ रहे हैं हम लोग। सब फंस गया, हम लोग का खेत पथार सब फंस गया, धान धूल सब फंस गया समझा। और यहाँ कोई सरकारी सहायता भी नहीं है कि सरकार दिया है, कोई सहायता नहीं है। उसी तरह लोग अपना भगवा रहा है, कर रहा है। कितनी तबाही हुई है बाढ़ में? बहुत ज्यादा तबाही है। आने जाने के लिए तकलीफ, कहीं आने के लिए बीमारी को लेकर के जाने के लिए तकलीफ, या नहीं कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर किसी को बीमारी हो जाए तो उसको कैसे ले जाते हैं? बहुत मुश्किल होता है, या नहीं नौका से जो है ले जाते हैं। बहुत देर के बाद जो है नौका मिलता है तो ले जाते हैं। ले जाते कुछ मदद पहुंची? अभी तक कुछ नहीं है, या नहीं। ये हाल न सिर्फ अब्दुल मन्नान का है और न ये तकलीफ केवल मोहम्मद तस्लीम की है। हायाघाट के नया टोला का रहने वाला हर एक शख्स आज इसी दर्द से गुजर रहा है। पीड़ा इस बात की भी है कि अभी तक कोई मदद नहीं मिली। यहाँ के लोगों को झोपड़ी बनाने के लिए प्लास्टिक मिली है। कहने को इलाके में सरकारी नाव भी चल रही है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उसका फायदा सबको नहीं मिल पाता। फिलहाल इन बाढ़ पीड़ितों ने मवेशियों के साथ गांव के करीब 2 किलोमीटर दूर बांध पर शरण ले रखी है। कि तमाम जो लोग हैं वो मुश्किल में हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके वो मदद करे और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 हायाघाट नया टोला। तो हायाघाट की तस्वीर आपने देखी और क्या हालात हैं। मन्नान क्या कह रहे हैं, हाफिज क्या कह रहे हैं कि सब कुछ बह गया, टीम नहीं पहुंची। विश्वास जरूर है कि जब न्यूज 18 की टीम यहां पर पहुंची है तो मदद भी उनके साथ जरूर पहुंचेगी। और देखिए लगातार हमारी इस मुहिम का असर है कि लोग विश्वास और आस के साथ कॉल्स पर कॉल्स कर रहे हैं। कॉल्स की पूरी बाढ़ सी आ गई है। लगातार लोग अपनी आवाज को हम तक पहुंचा रहे हैं, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश ये है हमारी कि इनकी आवाज बनकर शासन और प्रशासन से हम इन तक मदद पहुंचा सकें, वहां पर वो मदद पहुंच सके जिसकी दरकार इन लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा है। और इसीलिए हमारी इस मुहिम को लोग सराहना कर रहे हैं, हमारी इस मुहिम की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और इस कड़ी में जो बॉलीवुड के कलाकार हों या फिर तमाम वो फिल्मी हस्तियां जो ये समझती हैं कि बिहार इस वक्त किस त्रासदी से जूझ रहा है, बाढ़ पीड़ित क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं, अनारा गुप्ता और साथ ही साथ स्नेह उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। बिहार हर साल बाढ़ के प्रकोप से जूझता है। न्यूज 18 ने बहुत ही बड़ा और अच्छा कदम उठाया है। बाढ़ में डूबने वाले लोगों को बचाना, बाढ़ में होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाना और जो इलाके प्रभावित हुए हैं उनमें राशन, खाने का सामान पहुंचाना ताकि कोई मुश्किल घड़ी में भी भूखा ना सोए। इस मुहिम में न्यूज 18 के साथ यानी मैं अनारा गुप्ता उनके साथ हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ बिहार की बेटी यानी कि स्नेह उपाध्याय। हर साल हमारा बिहार बाढ़ की परेशानी को झेलता है। ऐसे में न्यूज 18 ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। लोगों को डूबने से बचाना है, बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों से भी लोगों को बचाना है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर जरूरत का सामान पहुंचाना है। तो आइए हम सब मिलकर न्यूज 18 का सहयोग करते हैं और इस मुहिम में उनका हिस्सा बनते हैं।
तो बाढ़ में हम आपके साथ हैं और इसलिए देखिए आम आवाम की आवाज बनकर आज हम खड़े हैं और लगातार खड़े रहेंगे। हमारे रिपोर्टर बाढ़ की रिपोर्टिंग करने के लिए उन परिस्थितियों में खड़े हैं जहां पर लोग जाने से और सुनने से सहम जाते हैं और इसीलिए बाढ़ पर लगातार कॉल्स की बाढ़ सी आ गई है। लगातार लोग अपनी आवाज, अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां हम तक साझा कर रहे हैं और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी उन परेशानियों का समाधान जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। शासन और प्रशासन के बीच सेतु बनकर आप तक उस मदद को लेकर पहुंचेंगे जिसकी दरकार आपको है और इसीलिए आप हमारे इस मुहिम को अपना समर्थन और साथ दीजिए, क्योंकि हम सामाजिक सरोकार से वास्ता रखते हैं। हम आपकी आवाज हैं और आप तक उस आवाज के जरिए मदद पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार फिर से इस विश्वास के साथ कि बाढ़ में आप अकेले नहीं हैं, डरे नहीं, सहमे नहीं, अपनी बात को बड़ी बेबाकी से इस टोल फ्री नंबर पर आप किसी भी वक्त न्यूज़ 18 के साथ साझा करें।